ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग यात्रा। चीनी क़यादत को मुज़ाकरात की कोशिशों पर एतमाद मिलेंगे। अहम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर पाक चीन मौक़िफ़ यकसा। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फौरी बंद करें। चीनी वज़ारत ख़ारजा का मुतालबा। जंग से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। एटमी तनसीबात पर हमलों से बाज रहने का पैगाम। बहाली अमन की कोशिशें जारी रखने का अज़्म। खलीज फारिस से सफर शुरू करने वाले चीन के 3 कंटेनर बरदार जहाजों ने आबना हर्मस क्रॉस कर लिया। चीन का ईरान से इज़हार तशक्कुर। ईरान ने पाकिस्तान के 20 तेल बरदार जहाजों को भी आबना हर्मस से गुजरने की इजाजत दी थी। जंग बंदी अपनी शर्त पर करेंगे। किसी भी फैसले से कबल कौमी मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। कौमी वकार सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी पार्लियामेंट में खिताब। मुल्की दिफा के लिए फौज का किरदार तारीखी करार। अमरीकी सदर की आबना हर्मस खुलवाए बगैर ईरान जंग खत्म करने की तैयारियां। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने के लिए तैयार है। ख्वाबना हर्मस बंद ही क्यों न रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक आबी गुजरगाह खुलवाने में मजीद 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। ट्रंप के मुशीरों का जंग के बजाय ईरान पर सिफारती दबाव का मशवरा। आबना हर्मस खुलवाने का ऑपरेशन पेचीदा। सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो इत्तहादियों के साथ ऑपरेशन मुमकिन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। The president has set a deadline for April 6 in just 1 week. What does the president need to see to not move forward with those strikes by April 6? Well, I think he said it in his True Social post this morning. He wants to see a deal over the next 10 days. That timeline is waning, several days left, and we'll see. I won't get ahead of it. We'll see what happens in the end of the 10-day period. तर्जुमान व्हाइट हाउस से आबना हर्मस से महदूद पैमाने पर जहाज रानी को ट्रंप की पसे पर्दा सिफारती कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। ईरान बैकडोर जो मामला तय करेगा उस पर अमल का पाबंद बनाया जाएगा। इंकशाफ किया कि ट्रंप अरब मुल्कों से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने आबना हर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स लेने की कानून की मंजूरी दे दी। टोल टैक्स ईरानी रियाल में वसूल किया जाएगा। अमरीकी और इजरायली जहाज़ों को इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कानून मुस्तरद और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरानी इक़दाम के खिलाफ कई ऑप्शंस मौजूद हैं। मार्को रूबियो का दावा। They are making threats about controlling the Hormuz Straits in perpetuity, creating a tolling system and the like. That's not going to be allowed to happen. And the president has a number of options available to him if he so chooses to prevent that from happening. Obviously, I'm not going to discuss what those options are, and we're not going to discuss military tactics. पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 88वीं लहर। तल अवीव में तबाही मच गई। गाड़ियां शोलों में घिर गईं। कुवैत में अमरीकी फौज के कैंप बोर्डिंग पर भी तबाही के मनाजिर। तैयारों के हैंगर्स, फौजियों की रिहाइश गाहें और असलहा गोदाम तबाह। पावर प्लांट और दीगर तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। अस्फहान पर 2000 पाउंड वजनी बंकर शिकन बॉम्ब गिरा दिए गए। बड़े पैमाने पर तबाही। आसमान की जानिब उठते आग के गोले की वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दी। तेहरान में सब स्टेशन पर हमले के बाद मुख्तसर ब्लैकआउट। मिनाब में ईरानी फौज ने दुश्मन के ड्रोन मार गिराए। इसराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर खड़े इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले तैयारी को भी निशाना बना डाला। हशम में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमले के बाद नाकारा हो गया। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान लबनानी हदूद में इसराइली फौजियों पर 43 हमले। 10 किलोमीटर अंदर घर के गैर कानूनी बस्तियों और फौजी ठिकानों को टारगेट किया। हलाक फौजियों की तादाद 6 हो गई। मुतअद्दिद जख्मी। मजीद टैंक तबाह। इसराइल का लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते पर हमला। 2 एहलकार जान से गए, 1 शदीद जख्मी। रवा हफ्ते इसराइली हमलों में अमन फोर्स के 3 एहलकार शहीद हो चुके।
6 जाबाजों का अमरीका और इसराइल के जमीनी हमले की सूरत में फौज ईरान भेजने का ऐलान। हिजबुल्लाह, हौसी और इराकी अल-शौबी पहले ही जंग में ईरान के साथ शामिल हो चुके। खलीजी मुल्कों का जंग में शामिल न होने का क्रेडिट पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को जाता है। अमरीका और इसराइल अरब और ईरान को लड़ाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने सऊदी अरब से मिलकर साजिश नाकाम बना दी। अरब ममालिक, तुर्की और ईरान पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की ईरान से खलीजी मुल्कों पर हमले बंद करने की अपील। इटली का भी ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग का हिस्सा बनने से इनकार। इटली की हुकूमत ने अमरीकी फौज को हमलों के लिए बेसिस इस्तेमाल करने से रोक दिया। स्पेन ने भी गुज़श्ता रोज अमरीकी फौज को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त से इनकार कर दिया था। इस्राइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी कैदियों को सजाए मौत का कानून मंजूर कर लिया। इजरायलियों पर हमला करने वाले फ़लस्तीनियों को सजाए मौत लाजिम सुनाना होगी। सजा सुनाए जाने के 90 रोज के अंदर फांसी देना लाजिम। अपील का भी कोई हक नहीं दिया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने कानून साजी अक्सर मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सजाए मौत के फैसले की शदीद मुखालिफत। नई कानून साजी बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजराइल से इम्तियाजी कानून मनसूख करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में मजीद जंग या जल्द अमन, सूरत हाल गैर वाज़ेह। आलमी मार्केट में तेल की कीमत मुस्तहकम। ब्रेंट क्रूड $112 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, दौरान कारोबार 2500 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो चलते रहेंगे। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अब वहाँ पे रेगुलर क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, वो चलते रहेंगे। मुल्क भर की सरकारी और निजी जामियात में कल से कैंपस क्लासेस बहाल। हायर एजुकेशन कमीशन ने फैसले से आगाह कर दिया। सिंध में भी कल से तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारी जो लोकल एयरलाइंस हैं उनको तकरीबन 2 अरब रुपए पाकिस्तानी का दिन का नुकसान हो रहा है। उसी हिसाब से आप समझ लें तो रेवेन्यूज़ का लॉस है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। सिमिलरली अगर हम मिडिल ईस्ट को देखते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 7-8 एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से फ़्लाइट्स अफेक्टेड हैं, काफ़ी दिन तो बिल्कुल ही फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं हुई और अब तकरीबन 10 से 15% की कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रही हैं। तकरीबन उनको $60 बिलियन का लॉस हो चुका है। मशरिक़ वस्ता की जंग के हवाबाजी की सनत पर तबाहकुन असरात। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को यौमिया 2 अरब रुपए नुकसान का तखमीना। खलीजी ममालिक की फ़ज़ाई कंपनियों के भी $60 अरब डूब गए। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के किराए में 1.5 से 2 लाख का इजाफा। एविएशन माहिरीन ने कई एयरलाइंस के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। खित्ते में जंग की सूरत हाल की वजह से LPG की फी किलो कीमत में बड़े पैमाने पर इजाफे का खदशा पैदा हो गया। LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत में 90 से 100 रुपए इजाफे का खदशा है, जिससे महंगाई का तूफान आएगा। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग के असरात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौशी सूरत हाल के पेश नज़र फंड रोक दिए। वफाकी फंड्स न मिलने की सूरत में सूबाई महकमों के भी फंड्स महदूद कर दिए। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में बिजनेसमैन के कत्ल का केस। पुलिस ने आमिर अवान को घर में घुसकर कत्ल करने के इल्जाम में 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की उम्र 20 से 21 साल के दरमियान है। कुछ रोज कबल ही जेल से रिहा होकर आए थे। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान वीडियो बनाने पर सीनियर इंतजामी अफसरान को शो कॉज नोटिस। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए PMDC को खत। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। 9 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक। इम्तिहानी मराकज में CCTV कैमरे नस्ब। अतराफ में दफा 144 नाफिज। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमान। लाहौर का दूसरा, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर।
और सच्चे वाकयात पर मबनी ISPR की सीरीज जुर्रत के निशान की किस्त रिलीज। मेजर अली शहीद और हवलदार निसार शहीद की दहशतगर्दों के खिलाफ दास्तान जुर्रत देखने वालों को भा गई।